बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदर, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम अपने फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जो रिलेटेड टू है कि सिस्टम डेवलपमेंट सिस्टम डेवलपमेंट होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करें, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उसका लाइफ साइकिल को हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे। आज मैं आपको लेक्चर का लास्ट लेक्चर का रिकैप दूंगा जो हमने स्टडी किया था, और फॉर मूव कर टुडे लेक्चर की जो हमें स्टडी करना है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने डिस्प्लेस को देखा था, हमने प्रिंटर्स को स्टडी किया था कि प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। देन हमने उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था एंड सो ऑन। आज का हमारा लेक्चर रिलेटेड टू है सिस्टम डेवलपमेंट कि सिस्टम डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूँ, बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट होता है कि आपको एक सिस्टम दिया गया है, आपने सिस्टम को डेवलप करना है, उसको अकॉर्डिंगली अपने मुताबिक डिज़ाइन करना है, उसको लेकर चलना है। आपने सिस्टम को डेवलप करना है, उसमें चेंजिंग लेकर आनी है, जो चीज़ पहले एग्जिस्ट करती है उसको रिमूव करना है या उसको चेंज करना है, उसको आगे लेकर जाना है, उसको हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट में सिस्टम के कंपोनेंट्स को फर्स्ट वन स्टडी करते हैं कि सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो फर्स्ट वन हमारे कंपोनेंट था हार्डवेयर, कि आपके पास कोई ना कोई हार्डवेयर होगा, आपके पास कोई ना कोई हार्डवेयर होगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा का हम लोग कंसेप्ट पीछे बड़ी अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं थोड़ा रिकैप दोबारा रिवीजन के लिए आपको बता देता हूँ कि हार्डवेयर किस लिए होती है हमारे पास। हम ऐसी चीज़ जिसको हम लोग टच कर सकते हो, फिजिकली हम उसको टच कर सकते हैं, वो हमारा काम करे, वो कहते हैं हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, कि जो आपकी मशीन होती है कि आपको अपना सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको वो चीज़ रिक्वायर्ड होगी जो होगी मशीन, कि आपको अपने सिस्टम के अच्छे प्रोजेक्ट के लिए अच्छी मशीन भी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पे है सॉफ्टवेयर। द अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पे आता है सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ जो आपकी हार्डवेयर को उसके मुताबिक, आपके गोल के मुताबिक रन करवाएगी, काम करवाएगी, उसको चलाएगी, वो कहते हैं आपके पास सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। के सॉफ्टवेयर को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो कहता है हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कह देते होते हैं। हार्डवेयर आपको मशीन की रिक्वायर्ड है अच्छे वाली, और सॉफ्टवेयर जो उस मशीन को रन करेगी, उसके मुताबिक रन करवाएगी, चलाएगी, आपके पास आ जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास है पीपल्स एंड यूज़र, कि आपके पास कोई ना कोई पीपल्स होंगे, यूज़र होंगे। जैसे कि हमारे कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारे पास वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, लेबर काम कर रहे होते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होंगे, सिस्टम को डेवलप कर रहे होंगे, तो हमारे पास पीपल्स होंगे जो उसको बिल्ड कर रहे होंगे, ये यूज़र जो उसको यूज़ भी कर रहे होंगे, तो वो भी कोई ना कोई पीपल्स ही होंगे हमारे पास। तो पीपल्स होंगे, यूज़र होंगे। देन हमारे पास डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास कोई ना कोई डाटा होगा, हमने उसको प्रोसेस करना होगा और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा हमने। देन हमारे पे वो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। डाटा होता है फैक्शन फिगर, रहा फैक्शन फिगर को हम लोग डाटा कह देते थे, बट जब उसको प्रोसेस करते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पे एक इन्फॉर्मेशन बन जाता होता है। देन हम उसको इन्फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं और हमें हेल्प आउट ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू डाटा। इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हमारे पे है कम्युनिकेशन सेटअप, कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए एक कम्युनिकेशन सेटअप लाजमी रिक्वायर्ड होगा। अनटिल के कम्युनिकेशन सेटअप नहीं होगा तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो कोलैबोरेशन होगी, जो उनकी इंटीग्रेशन होगी, वो कहीं ना कहीं पे मिसहैप हो रही होगी, वहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। जब तक के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, ऑल डिपार्टमेंट्स की इंटीग्रेशन ना हो, बीच कम्युनिकेशन ना हो, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली या ऑन टाइम पे नहीं हो सकता। उनके दरमियान में कोलैबोरेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो उनको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट का क्या काम है। आपका मे बी है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी वजह से, मे बी है कि आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा उस कम्युनिकेशन के ना होने की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल की सिस्टम डेवलपमेंट सिंपल सिस्टम, अपने सिस्टम को डेवलप करना है। लाइफ साइकिल से मुराद है कि उसका लाइफ साइकिल के कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, और वो किस तरह से लाइफ साइकिल मूव करता रहता है। जिस तरह से हमारा लाइफ साइकिल है, हमारी ज़िंदगी का लाइफ साइकिल है ह्यूमन का, पहले हम बचपन होता है, फिर नौजवान होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर हमारा बुढ़ापा आता रहता है, फिर हम फोत हो जाते हैं। सेम ये सर्कल हमारा यूँ मूव होता रहता है, चलता रहता है। सेम इस तरीके से सिस्टम का भी एक लाइफ साइकिल होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है, और फिर अगेन दोबारा से रिपीटेशन कहाँ से आती रहती है। अब फर्स्ट वन हमारे पे आता है सिस्टम लाइफ साइकिल में प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है पहले, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेट करना है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है या होना क्या है। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है कि आपने एक सिस्टम डिज़ाइन करने से पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि मैंने क्या काम करना है,
किस तरह से करना है और उसकी क्या ज़रूरत आई है मुझे, ठीक है, मैंने क्यों करने जा रहा हूँ। तो पहले उस काम में जाने से पहले उसके पहले पूरा प्रीमियरली इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये काम मैंने किस तरह से करना है और किस तरह से हो सकता है। जिस तरह से एक फर्स्ट कहीं पे कुछ अगर कुछ भी हो जाता है तो हम लोग पुलिस वगैरह को बताता है हम FIR रिकॉर्ड करवाते हैं। मीन्स क्या होता है FIR का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये एब्रीविएशन है FIR का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इट मीन डेट कि इस टाइम पे ये काम हुआ जब हम लोग फर्स्ट में उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचे, प्लेस से पहुंचे, तो हमने देखा कि उस टाइम ये चीज़ें ये काम हो चुका था। तो हम लोग उस रिपोर्ट एक बिल्ड करते हैं, उसको हमने नाम दिया FIR का। FIR के पहले क्या काम हो चुका था, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की जब आप लोग गए क्या कुछ हो चुका था। सेम यही बात यहीं पे कंसेप्ट यही है, प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन। प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि आपने अपने सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना है कि वो कहाँ से चला है, कहाँ से किस तरह से मूवमेंट की तरफ वो जा रहा है, आपने क्या करना है, उसको कहाँ पर लेकर जाना है। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस। अब आपको एक सिस्टम एनालिसिस के तौर पर आप जब उस सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको पहले सिस्टम को, करंट सिस्टम को एनालिसिस करेंगे कि मैंने क्या काम करना है, मैंने किस तरफ से क्या काम करना है और मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, मेरा गोल क्या है। आप पूरे के पूरे पहले प्रेजेंट सिस्टम को एनालिसिस करेंगे, देन उसमें फर्दर चेंजिंग करेंगे। लाइक दिस के अगर हम कहीं पे अपॉइंटमेंट हो जाए एज अ प्रिंसिपल के तौर पर, तो हम लोग जाते ही वेरी फर्स्ट डे पे चेंजिंग करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। फॉर फर्स्ट वीक हम फर्स्ट वीक पूरे पहले हफ्ते में हम लोग उसको चेक करेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है, वो जो प्रेजेंट स्कूल का सिस्टम है, वो किस तरह से मूव कर रहा है, वो किस तरह से रन कर रहा है, किस टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आफ्टर अ 1 वीक या देन आफ्टर अ 1 मंथ आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आप काम करने आए उसको चेंजिंग करेंगे कि नहीं ये लेक्चर सिस्टम इस तरह से होना चाहिए, ये लेक्चर इस टीचर को देने चाहिए, इसका लेक्चर पहले रख दें, इसका बाद में रख दें। तो वो आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करेंगे जो आपको चेंजिंग रिक्वायर्ड होगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले सिस्टम एनालिसिस में हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम जो पहले का मौजूद है पहले उसको स्टडी करते हैं, देन उसको मूव करवाते हैं अपने न्यू सिस्टम की जो हमने आज चेंजिंग करवा के नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा गैदरिंग, कि डाटा गैदर करना। अब आपको सिस्टम डेवलप करने के लिए कोई ना कोई डाटा रिक्वायर्ड होगा कि आपने डाटा होगा तो आप उसको प्रोसेस करेंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी, देन इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आप अपना सिस्टम डेवलप करेंगे। तो आपको उसके लिए डाटा चाहिए, डाटा गैदर करना पड़ेगा आपको कि उसके लिए डाटा के आपको रॉ डाटा चाहिए कि ये काम इस तरह से हो रहा है, इसके लिए कोई चीज़ें होंगी। जिस तरह से हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना तो मटेरियल चाहिए, जिस तरह से हमारा होगा सीमेंट होगा, ये बजरी होगी, ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सेम जो हमने डाटा गैदर करना है तो हमें जो सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उससे रिलेटेड हमें वो डाटा रिक्वायर्ड होगा, हमें वो चाहिए होगा। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम एनालिसिस कि डाटा एनालिसिस कि आपने जो डाटा आपने गैदर तो कर लिया, डाटा तो आ गया, अब आपने उसकी प्रिक्योरमेंट्स करनी है, देखना है कि डाटा को एनालिसिस करना कि आया वो मेरी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरा है इट मीन वेल एंड गुड है। फिर अगर वो नहीं उतरा तो आप उसके डाटा को चेंज करेंगे, ये डाटा का न्यू कलेक्शन करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, डाटा को एनालिसिस करेंगे। अब मीन्स की एक जॉब आती है उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, बट वो उनकी डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 चेक करते हैं कि आया ये इस पोस्ट के लिए फिजिबल है भी सही या नहीं है। देन जो फिजिबल होते हैं कैंडिडेट उनको फिर वो कॉल करते हैं फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। लाइक दिस सेम ये बात जो आपने डाटा गैदर कर लिया एक सिस्टम के लिए, देन आपको सिस्टम रन करने से पहले चेक करेंगे जो डाटा मैंने गैदर किया आया वो सही भी है या नहीं है, उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे ऑन बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट और ऑन बेसिस ऑफ योर गोल कि वो डाटा आपको आपके गोल की तरफ ले जाएगा या नहीं लेके जाएगा, या आपकी रिक्वायरमेंट उस डाटा के थ्रू पूरी हो जाएंगी या नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पे है एनालिसिस रिपोर्ट। फिर आप एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाएंगे कि मैंने ये काम इस तरह से किया, मैंने ये काम इस तरह से करना है, देन मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और इसको मैं इस तरह से काम लेकर जाऊंगा, इस टाइम ड्यूरेशन में मेरा ये काम इतना कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको इस टाइम ये रिजल्ट शो करवाऊंगा। तो आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए अपर वाली 4 की 4 कंडीशन को इस एनालिसिस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे कि मैंने क्या करना है, उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उसके लिए कितना टाइम मुझे रिक्वायर्ड होगा और मैं किस तरह से करूँगा। आप अपनी टीम को आप अपने जो आपके हेड होंगे जिनका वो प्रोजेक्ट्स होगा आप उसको पूरे का पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन देंगे ताकि उस प्लान ऑफ एक्शन के जरिए उसको रीड आउट करके उनको समझ में आ जाए कि ये बंदा ने इस तरह से काम करना है और ये भी लाइक अ प्रोफेशनल हमारे सिस्टम में चेंजिंग लाएगा, ये काम करना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डिज़ाइन
देन आफ्टर द एनालिसिस रिपोर्ट, जब आपकी एनालिसिस रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, देन हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं अपने सिस्टम को, कि सिस्टम को डिज़ाइन करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, किस चीज़ का क्या पर्पज़ होगा। आप डिज़ाइन करोगे ये चीज़ इस तरह से, जैसे हम लोग घर बनाने से पहले उसका एक डिज़ाइन बनवाते हैं कि ये चीज़ इस तरह से बनानी है, ये चीज़ इस तरह से बनवानी है। 2 से 3 हम लोग डिज़ाइन बनवाते हैं, फिर उनमें से हम लोग एक सिलेक्ट करते हैं, फिर अपने सेम वही बिल्डर को कहते हैं कि इस तरह से हमें ये घर बना के देते हैं आप लोग। सेम इसी तरीके से हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे अपने सिस्टम का कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी और किस तरह से चलेगा, उसका एक डिज़ाइन बनाएंगे, फिर अप्रूव होगा। नेक्स्ट हमारे पे है कोडिंग। कंप्यूटर तो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, उर्दू को, ना ही इंग्लिश को, ना ही फारसी को, ना ही ब्रिटेन को, ना ही किसी भी चीज़ को हमारी वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो लोगों को सिर्फ कोडिंग को अंडरस्टैंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन के मुताबिक उसको कोड करेंगे कि ये चीज़ इस तरह से हमने करनी है, तो हमें ये चीज़ इस तरह से कोड करनी पड़ेगी। तो पूरे के पूरे डिज़ाइन को आप पूरी की पूरी कोडिंग करेंगे, देन आपका सिस्टम वो रन करेगा, कंप्यूटर के ऊपर चलेगा, फिर आपको वो आंसर देना स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर कोडिंग आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि आया जो चीज़ हमने कोड की है डिज़ाइन करने के बाद, कि वो सही भी है या नहीं। कि आपने एक ऐसी चीज़ बनाई जिसमें मिस्टेक थी और आपने वही चीज़ आगे अपने क्लाइंट को दे दी। अब क्लाइंट ने उससे कोई काम लेना था बैंकिंग या कोई कैलकुलेशन के लिए ऐसे, तो उसको चांसेस हैं कि उसको मनी का लॉस हो जाए, उसको टाइम का लॉस तो होगा ही होगा, उसको पैसे का भी लॉस हो जाए, क्योंकि उसने कैलकुलेशन परफॉर्म की थी। मे बी ये कि वो आपको गलत आंसर दे रहा होगा और आपके मिलियंस या उसमें आपके कोई ना कोई पैसे डूब हो सकते, क्योंकि गलत कैलकुलेट करेगा तो गलत आंसर देगा, गलत आंसर देगा तो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ किसी को देने से पहले टेस्ट करते हैं कि आया वो चीज़ वेरीफाइड है या नहीं, आया वो सही वर्किंग परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। देन अगर वो सही वर्क कर रही है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो आप उसमें चेंजिंग जो है उसको चेंज करेंगे, उसके एरर को रिमूव करेंगे, देन उसको टेस्ट करने के बाद आप आगे अपने क्लाइंट को शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने क्या किया, टेस्ट किया कि वो वेल एंड गुड सही वर्किंग परफॉर्म कर रही है, हमने एक टेस्ट डाटा लेके उसको चेक किया कि वो सही वर्किंग परफॉर्म कर रही है नहीं। देन अब टेस्टिंग भी हो गई, अब हमने क्या करना, उसको इंप्लीमेंट करना है। अब मैंने एक जो न्यू सिस्टम बना लिया, अब उसको इंप्लीमेंट करना है कि आज से आपने इस न्यू सिस्टम को फॉलो करना है। तो हमने क्या किया, उसको न्यू इंप्लीमेंट कर दिया कि अब सारे के सारे इसी रूल को, इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। जो पहले था उसको हम खत्म कर देंगे, जो न्यू आया आज से अपने इसको फॉलो करना है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम उसको फॉलो करेगा या उसको अडॉप्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। फिर आपने आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन आपने उसको मेंटेन करना है अनटिल के, जब तक कि आपका कोई और नया सिस्टम ना आ जाए, जब तक कि आपका कोई और नया डिज़ाइन ना आ जाए, कोई और सिस्टम ना आ जाए, आपको जब तक कोई और आपको जिम्मेदारियां ना दे दी जाए। लाइक जिसकी एक गवर्नमेंट आती है, एक फॉर स्पेसिफिक टेन्योर के लिए आती है, जब तक वो गवर्नमेंट है आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। जब वो गवर्नमेंट जाएगी तो जो न्यू गवर्नमेंट आती है आप उसको न्यू उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। सेम यही काम है, जब एक सिस्टम है बड़ा आप उसी को फॉलो करते रहेंगे, उसको मेंटेन करते रहेंगे अनटिल कि जब तक कि न्यू सिस्टम कोई और नया नहीं आता, तो आप उसको जब तक नहीं आता आप उसको फॉलो करें, जब नहीं आ जाएगा तो आप उसको स्किप करके दूसरे को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिकैप। मैं आपको आज के लेक्चर का रिकैप देता हूँ। आज हमने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन हमारे पास था कि सिस्टम डेवलपमेंट में होता क्या है। फर्स्ट वन आता है इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं, सिस्टम को डेवलप करना सीखते हैं कि सिस्टम होता क्या है, सिस्टम को डेवलप किस तरह से करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आती हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया। फर्स्ट वन आता है हमारे सिस्टम के कंपोनेंट। सिस्टम के कंपोनेंट्स को हमें देखना कि सिस्टम जो हमने बनाने जा रहे हैं कंपोनेंट्स तो होंगे, हमें जो उसकी बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन है हार्डवेयर, कि आपको उस प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट करने की, सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, सिस्टम डेवलप करने के लिए आपको अच्छी मशीन रिक्वायर्ड होगी जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं। फिर उस मशीन को चलाने के लिए आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड होगा जो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पे है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या चलाने के लिए तो हमारे कोई ना कोई पीपल्स होंगे, हमारे वो यूज़र बन जाएंगे। नेक्स्ट हमें उसको बनाने के लिए कोई डाटा चाहिए होगा, डाटा को हम प्रोसेस करेंगे, वो हमारी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे कम्युनिकेशन सेटअप कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी, जो इंटीग्रेशन होगी, वो हमारे इस कम्युनिकेशन सेटअप को बिल्ड करेगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथली मूव करता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल, कि उसका लाइफ साइकिल देखना वो क्या क्या है। लाइफ साइकिल में हमारे पास किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं। फर्स्ट हमारा पता है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, कि आप अपने सिस्टम को प्राइमरी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपका सिस्टम किस पोजीशन में है, आपने क्या करना जाना है और किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम को एनालिसिस करना है आपने, कि सिस्टम को एनालिसिस करेंगे आपका सिस्टम कौन कौन चीज़ें वर्किंग परफॉर्म कर रहा है सिस्टम और आपने चेंजिंग कहाँ पे उसको लेकर जाना है। थर्ड वन है डाटा गैदरिंग, कि आपने उस सिस्टम को जो न्यू चेंजिंग लेकर आनी है उससे रिलेटेड डाटा को गैदर करना है कि मुझे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और मैंने कहाँ से उसको लेकर जाना है और इस टाइम आपका सिस्टम कहाँ पर मौजूद है।
नेक्स्ट सिस्टम को एनालिसिस करना है कि फिर डाटा को एनालिसिस करना है, जो आपने डाटा गैदर किया है आया वो डाटा सही वर्किंग परफॉर्म कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट से या आपके सिस्टम से रिलेटेड है या नहीं है, देन आप उसको आगे लेकर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एनालिसिस रिपोर्ट, कि आपको अपने एनालिसिस रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि आपने जो चीज़ें देखी बेसिक ऊपर में उनकी बेसिस पे, उन पॉइंट्स की बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाएंगे कि ये चीज़ें इस तरह से लेकर चलूँगा मैं। नेक्स्ट हमारे पे आता है डिज़ाइन, फिर आप उसका डिज़ाइन कराएंगे कि ये चीज़ इस तरह से इधर आएगी, ये चीज़ इधर आएगी और ये चीज़ इधर आएगी, उसका डिज़ाइन बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोडिंग, फिर आप उस डिज़ाइन की बेस पे उसको कोड करेंगे कि जो कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड करनी है आपकी कोडिंग को। नेक्स्ट हमारे पे टेस्टिंग, आफ्टर द कोडिंग आप उसको टेस्ट करेंगे आया वो सही आंसर दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट हमारे इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर टेस्टिंग जब देखा गया सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है, देन आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे फॉर द यूज़र के आए आप उसको इम्प्लीमेंट का आज से ये आपने इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस, कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आपको मेंटेन लेकर चलना है अनटिल जब तक आप पे कोई न्यू सिस्टम नहीं आ जाता। नेक्स्ट तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो पेपर में बोर्ड में जो पास पेपर से हमने क्वेश्चन बनाए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर्स में आपके आते हैं एनुअल एग्जाम में, वो ये हैं। फर्स्ट वन आता है कि राइट द नेम ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट्स, क्या सिस्टम कंपोनेंट्स का नेम लिखने के कौन कौन से आपके पास नेम है वो जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन द टर्म सिस्टम एनालिसिस, कि आपने सिस्टम एनालिसिस को डिफाइन करना है कि एक्चुअल में सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया। नेक्स्ट हमारे पे आता है शॉर्ट कि डिफाइन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कि आपने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करना है कि इसके बताने इसमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ आती है और इसको किस तरह से हम लोग लेकर चलते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का एंड इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है कि व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट, आपने सिस्टम डेवलपमेंट को डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन इट्स लाइफ साइकिल इन डिटेल, आपने इसका लाइफ साइकिल जो है पढ़ा ये वाला लाइफ साइकिल आपने पूरा इसको डिटेल में मेंशन करना है यहाँ तक कि आपने सिस्टम को डिफाइन करना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसके कंपोनेंट्स मेंशन करने होंगे, देन ये अपने लाइफ साइकिल को वहाँ पे मेंशन करना होगा, देन आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा और हमारे चैनल एक्सरसाइज एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।